ये अब मैं आपको मंच दिखा रहा हूँ, जो मंच इन्होंने 20 तारीख को तोड़ा था पुलिस ने जोर ज़बरदस्ती करके, ये बोल के कि आपके जो प्रबंधक थे उन्होंने अनशन ख़त्म कर दिया है और आप लोग अपने अपने घर जाइए। ये वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है वही है मंच तोड़ने का, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि डेमोलेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। अब ये भीड़ देख लीजिए, अब ये भीड़ थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी जा रही है। जो मैंने आपको अभी कैंडल्स दिखाए थे वो कैंडल्स हैं शांति के लिए, कि चलो ठीक है ये विजय है और विजय के साथ शांति है। आप सब थोड़ा इधर आ जाइए, आपसे बात करेंगे हम। ये कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। एक मिनट। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं नोएडा से आया हूँ। कब से आ रहे हैं? मुझे हो गया है 2-3 दिन हो गया है। मैं कल भी रुक कर गया था और सुबह गया था 9 बजे। बहुत सवाल तो नहीं करूँगा, कैसे देखते इस आंदोलन को, कैसी रही इसकी विजय? विजय तो बहुत ही मतलब अच्छी रही और हमारे छात्रों ने हमने मिलकर बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट किया और इसके आगे हम सरकार को झुकना ही पड़ा और जिससे सरकार ने उन्होंने इस्तीफा दिया, जिससे हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। एक्सपेक्टेशन था कि इतनी जल्दी सरकार झुक जाएगी? था तो, बट इतना भी नहीं कह सकते क्योंकि सरकार को देखकर लगता था 23 दिन से ऊपर ही हो चुका था और हमें तो नहीं लगता था। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से हैं आप? मैं हनी, नाम है मेरा, हनी वर्मा। आपने वो पहना था अभी, एक बार फिर से दिखाओ। क्यों नहीं? ये है क्या, मुझे ये दिखाओ, क्या लिखा है इसमें? ये भावेश और आई एम इंसाफ। अच्छा, ये इंसाफ का चोला पहना था आपने, ठीक है। अगर आपने मूवी देखी नहीं होगी लेकिन मैं बता देता हूँ, एक भावेश जोशी। हाँ, देखा भैया। ओहो, हाँ, बस वही है, करप्शन के लिए हाँ, स्टैंड किया था उसने। एक भावेश जोशी सुपर स्टार ऐसी कुछ नाम है उसका, सुपर हीरो ऐसे कुछ है। सुपर हीरो उसने एक सुपर हीरो का किरदार उसने दिया था कि भाई वो सब ऐसे करप्शन वो उसको एक्सपोज करना चाहता था, लेकिन वो मर जाता है। फिर क्या होता है, क्या ना ट्विस्ट देखो, उसका होता है क्या कि उसके फ्रेंड्स जो है उसके एथिक्स पे चल के उसके एथिक्स को उसको आगे लेके जाते हैं और इन फ्यूचर उसका एथिक्स कामयाब। इस आंदोलन को कैसे देखते हो और इसके लिए क्या आपके पास क्या एक्सपीरियंस रहा इस आंदोलन का आपके पास? हाँ, आंदोलन को तो सच बताऊं तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि पहली बार हमें एक स्टैंड ऐसा मिला जहाँ पे हम अपनी बात रख पा रहे थे, अपने सब मिल पा रहे थे। पहली बार मुझे ऐसा जाति धर्म के ऊपर चला गया था ये आंदोलन, पहली बार ऐसा हुआ कि इसको डिस्क्रेडिट गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर पाई कि भाई ये हिंदू का है, मुस्लिम का है, वहाँ ये फंस गया। हुआ नहीं है, बट कुछ अंधभक्त के टाइप के लोग जो यहाँ पर आ गए, उन्होंने ऐसा कुछ मुद्दा उठाया जिससे यहाँ पे तड़बड़ हो और लोगों में नफरत फैले, जिससे इस आंदोलन को वो खराब कर सकें। ऐसे लोग भी कुछ आए यहाँ पर, बट उनकी वो दाल नहीं गली और उन्हें आखिरकार भागना ही पड़ा। नहीं, डिस्क्रेडिट नहीं कर पाई गवर्नमेंट। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं सच बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आके ना कि जाति धर्म से ऊपर मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि ऐसा क्राउड मिलेगा। जो यहाँ पे जो क्राउड मिला ना, इतना सेफ और इतना एक अपने जैसा पर। दिल्ली की पुलिस की बर्बरता को 20 तारीख को जो हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा इस तरफ आ जाइए। हाँ, पुलिस की तो आप पूछिए मत। कैसे देखते कैसे हैं, मतलब जैसे होम मिनिस्टर ने ऑर्डर करे होंगे जो इन्हें इस आंदोलन को कुचलने के लिए, फिर वो असफल रहे, उन्होंने तो सारे हथकंडे अपनाए। उन्होंने देखो सच बताऊं तो पूरी तरह से उन्होंने अपनी तैयारी ऐसी कर रखी थी, सिर्फ कुचलना ही है, किसी को रोकना नहीं है, किसी को सिर्फ समझाना नहीं है, बस सिर्फ कुचल देना है, मारना है, ऐसे भी मारना है। काफ़ी मेरे पीछे भी लगे। पहली बात तो इसमें जो पुलिस की वर्दी में थे यहाँ पर, वो आरएसएस के गुंडे थे, जिनकी उसमें पहचान भी हुई है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन पर जो जायज़ होगा उन पे वो मुकदमे भी लगाए जाएंगे। जैसे ये बोल रहे हैं कि आरएसएस के गुंडे थे। कहाँ से आए हैं आप, कितने दिन से आ रहे हैं आप? मैं ये दिल्ली रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय है। आप बताइए। जैसे ये बोल रहे हैं कि आरएसएस गुंडे हैं, आरएसएस हमेशा डिसिप्लिन सिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट लोग थे वो सब क्रिमिनल थे, तकरीबन 2500 लोगों का पहचान किया गया है। दूसरी प्रोटेस्टर क्रिमिनल थे? आप ये
कैसे एक मिनट प्रोटेस्टर के अंदर क्रिमिनल थे या प्रोटेस्ट के अंदर क्रिमिनल थे, तो आरएसएस वाले ने भेजे थे उसको? आरएसएस वाले नहीं थे। तो प्रोटेस्टर तो क्यों लेके आएगा जब इन्हें, ये तो स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स अलग थे, जो प्रोटेस्ट थे वो अलग, जो क्रिमिनल्स थे वो अलग थे। तो घुसपैठिए तो कैसे कर सकते एक मिनट घुसपैठिए तो फिर गवर्नमेंट ने ही प्लांट करा होगा। नहीं, गवर्नमेंट क्यों प्लान करेगी? तो विद्यार्थी क्यों प्लांट करेगी? कहाँ से आपके पास क्या सोर्स है इस इन्फॉर्मेशन सोर्स का? आपके पास क्या है कि ये विद्यार्थी जो मैं थे, इसको पिछले 20 दिन से कवर कर रहा हूँ, मैंने एक लोगों से बात करी है। तो एक लोगों से तो आप सब लोगों से बात नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, इसके बीच में कुछ अराजक तत्व थे? विद्यार्थी नहीं थे, विद्यार्थी के बीच के अंदर जो कुछ लोग अलग से आए हुए थे वो क्रिमिनल्स थे, जो तो कि फिर वो आरएसएस वाले गुंडे ही होंगे। आरएसएस वाले नहीं थे। RSS वाले RSS गुंडे तो ही होंगे। जरूरी थोड़ी ना कि आरएसएस वाले ही थे। ये बोल रहे कि आरएसएस वाले थे, आरएसएस वाले थोड़ी ना थे। पहली बात। आप पहले मुझे ये बताइए, आरएसएस को एक मिनट आप इनसे सीधे ही सवाल करते हैं, आप आरएसएस को भाजपा से अलग मानते हैं, एक मानते हैं? अलग है। अलग कैसे हैं? RSS राम मंदिर का चोरी करने के टाइम में तो एक हो जाते हैं, फिर अलग कैसे? कहाँ एक हो गए? नहीं, एक कैसे नहीं हो गए? इन लोगों ने राम मंदिर का, बोला, एक मिनट मोदी जी ने बोला कि मैं आप मेरा RSS सवाल सुनिए पहले। हाँ जी। राम मंदिर पे आता हूँ मैं, हाँ। इसलिए आता हूँ क्योंकि आरएसएस को अगर डिस्क्रेडिट करना हो तो मुझे राम मंदिर पे जाना पड़ेगा। हाँ। राम मंदिर का जो बनाया, ये जो चंपत राय वगैरह सबको जो इन्होंने ये दिए हुए हैं, हाँ। ये लोग आरएसएस के लोग हैं, इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? आरएसएस के लोग मानते हैं कि नहीं होने से- मानते? ऐसे तो कोई इंसान कोई भी एक मिनट चीज़ सवाल से पूछने तो भैया इस related तरफ होता है। आइए, कोई आप भी इधर चीज़- आइए कोई भी क्योंकि चीज़ से लाइट नहीं रिलेटेड है। होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता कि इंडिविजुअल लोग अगर चोरी कर लिया तो वो उससे रिलेटेड हो गया। आपने कभी भाजपा को वोट दिया है? 100% दिया है। भाजपा के डंडे खाए? 100% खाए परसों डंडे खाए थे? हैं? परसों भाजपा के डंडे खाए थे? नहीं, मैं परसों नहीं खाया। तो इसका मतलब तो ये मतलब ये हो गया कि बस भाजपा देखे थे, डंडे मारते हुए देखे थे? तो हाँ देखे थे, कहाँ देखा? न्यूज़ में। न्यूज में देखा ना? हाँ। सड़क पे रहते ना, गांड सूख जाता आपका। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ तो आपको। उससे क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ, वो सूझ जाता है तो ऐसा तो कोरोना में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने देखा है भैया। आप क्या कह रहे हो बताओ? अरे भैया उनसे सवाल मत करो, वो आरएसएस वाले, उनसे नहीं जीत पाओगे। आप बोलो, आपको क्या कह रहे मैंने हैं? पहले एक मिनट आप बोलो। अपना हिंदुत्व या फिर जो बोलते हैं हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है, देखो जी, हिंदुत्व पे बात करने के लिए नहीं है। एक मिनट पहले मेरे को सवाल बता दे हूँ, मैं हिंदुत्व के मुद्दे पे बात करने नहीं आया हूँ। ये जो मंच है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाकी धर्मों और जातों से बाहर निकल गया। मोदी जी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, डरे, सहमे, अपने सारे षड्यंत्र लगाए, उसके बाद भी वो हार गए। आज उनकी हार हुई है, आपकी जीत हुई है, उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, ये पूछने आया हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पे अभी पता चलता है कि जैसे पहले दिन हार नहीं हुई है उनकी। यहाँ पे मतलब यूथ की जीत हुई है। अगर देखा जाए, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था कि जैसे और आंदोलन दबा दिए गए, जैसे रेसलिंग का हुआ था एक बार, रेसलिंग का दबाया था किसान के सामने, तो इनके हार हुई थी, किसान के आंदोलन दबाया था, हाँ। झूठा वो करके। झूठा नहीं, ये डिस्क्रेडिट करते हैं कि इसके अंदर, जैसे ये बता रहे थे, अराजक तत्व घुस जाते हैं, चाइना की फंडिंग होती है, जॉर्ज की फंडिंग होती है। चाइना की फंडिंग होती है और एक मिनट मैं इनसे सवाल करता हूँ, एक मिनट। चाइना की फंडिंग होती है, हाँ जी, पाकिस्तान की फंडिंग हो रही है। हो रही होगी। और एक बात बताओ, ये सब जो फंडिंग होती है, इसका रोकने का जिम्मेवारी किसका है? कौन से मंत्री का है देश का? भैया ऐसा है कि मंत्री अब बताओ, आप मंत्री। बोलो, अमित शाह बताओ, बोलोगे। बताओ। अमित शाह, तो अमित शाह के भी इस्तीफा मंगवा दूं फिर? जितना हो रहा है ना उतना कर रहे हैं और धीरे धीरे अरे क्या कर रहे हैं फिर? चाइना, क्या बात कर रहे हो आप? चाइना से फंडिंग हो रही है और अमित शाह को पता ही नहीं है। सर पता है, लेकिन सब काम धीरे धीरे होता है। पत्थरों की गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे 11 से आपने 11:30 बजे रात में, देखा था आपने? पत्थरों की गाड़ी निकली। चाइना से ये जो कह रहे हैं, सर देखो, इन सब चीज़ों से हम लोग आगे निकल गए यार। क्यों आप चाइना वाले बात पे छोड़ो, वो तो आ गए, वो तो उनसे ये मैंने कह सवाल रहे कर हैं कि लिया। चाइना से फंडिंग हो रही है। भाई साहब, ये कुछ भी कह सकता है। जब चाइना आगे कब्जा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चाइना से फंडिंग हुई तो अमित शाह की जिम्मेवारी होनी चाहिए ना? नहीं, ये कह रहे सच कर रहे हैं। नहीं, अगर चाइना से फंडिंग हुई है तो ये तो और नकारा गवर्नमेंट है कि भैया फंडिंग हो रही है। अब मेरे अकाउंट में अगर $100 भी आएंगे, तो ये जिम्मेदार नहीं है। जिम ये सिर्फ जिम्मेदार बात करने से लोग नहीं हैं देश होता। में। आप मुझे कोई देखो घुस के आ रहा है, कैसे घुस रहा है? देखो, ये चीज़ों से आगे निकल गया है ये आंदोलन की जीत हुई है, सरकार की हार हुई है। बहुत अच्छा हुआ है। और इस इन पे एक बहुत इस- बड़ी यूथ की जीत हुई है, युवाओं की, ठीक है, जो उसके अंदर मतलब स्टूडेंट थे और हक की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और ये जीत हुई है इसकी। और इन पर तमाचा लगाया जो इसको आंदोलन को खराब करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी, 1200 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में होते हैं जिस दिन ये चुनाव होता है इनका इलेक्शन के टाइम में। इससे बड़ी पार्टी पूरे वर्ल्ड में नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है। इतनी बड़ी पार्टी को आप लोगों ने हरा दिया, इतना बड़ा काम किया, तो इस क्रेडिट को आप कैसे लेंगे, कैसे संभालेंगे इसको?
आप संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि जैनजिस तो बच्चे हैं, इनको तो कोई गुदान नहीं रहा था पहले। नहीं संभाला है, इसको संभालने के बाद तो उसको युद्ध को जीता है, और आगे कोई ऐसी बात होगी फिर खड़े होंगे। कितने दिन से आ रहे हैं आप प्रोटेस्ट में? मैं प्रॉपर आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से आ रहे 15 दिन हो गए। हैं। चलिए, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी। आपका क्या नाम क्या है सर? कहना चाहेंगे कुछ? बस सर खुशी हुई है, जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है, जीत हुई है हमारी। जीत तो पहले बच्चों की जीत हुई ना, जीत हुई है। ये तो एक चलो ठीक है, आपने एक मुद्दा रखा था धर्मेंद्र प्रधान का। जी मुद्दे तो बहुत है और भी देश में, पर ठीक है चलो अभी शुरुआत हुई है, आगे और भी। हाँ एक आउट हुआ है, आप बताओ, आपको बहुत देर से रोक रहा हूँ, बोलो आप। दूसरा भी आउट होगा, तीसरा भी आउट होगा, अभी तो शुरुआत है, आउट होंगे अभी। गलती होगी तो आउट होगी, होंगे गलतियाँ out। नहीं होनी चाहिए। होंगे, जरूर होंगे आउट। अमित शाह को माफी मांगना चाहिए अपने बर्बरता मांगनी के चाहिए लिए, भाई, जो भी इस तरह को मांगनी इन्होंने चाहिए, किया। मांगनी चाहिए जरूर मांगनी चाहिए। और पुलिस कमिश्नर को, क्योंकि वो पुलिस लोग तो कमिश्नर को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रेस बच्चों कॉन्फ्रेंस के- करना चाहिए। उन्होंने बच्चों के ऊपर लाठी चलाई, उनका सिर फूटा, उनका पैर जो टूटा। डिफेंस मिनिस्टर हमारे, उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। हम पे हमला हुआ 1 साल पहले, जो अपने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें जो शहीदों की मौत हुई, उनकी 1 साल बाद लिस्ट क्यों दे रहे हैं? ये शहीदों का अपमान नहीं है फिर क्या है? उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस मुद्दे पे कि वो 1 तो साल बाद पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया, ये भी इन्होंने नहीं बताया हुआ है। तो ऐसे आप हर एक मुद्दे पे सरकार को नहीं कर सकते ना भाई। सरकार ये मीडिया का काम है, मीडिया को नोटिस करना चाहिए था कि तो 1 साल बाद मीडिया क्यों दे वाले रहे को तो आपने हैं? लात मार के भगाए, या मीडिया वाले नहीं काम कर रहे थे, तो क्या कर सकते हैं? वही एक भी मोदी मीडिया आया नहीं था। मीडिया को टाइम वो मिला है कि अभी आप सीबीआई ईडी की रेड के डर से आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप आगे भी नहीं बोल पाएंगे। अभी मौका है, आप बोल सकते हो, जो सच है वो सच बोलिए। ठीक है, कैसे देखते हैं इस विजय को आप? मैं देखता हूँ कि जैन जी ने प्रूव कर दिया, जैसे सभी लोग एल्डर लोग होते हैं वो एक स्ट्रेस की तरह लेते हैं प्रोटेस्ट को, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि आप एक स्ट्रेस एंजॉय कर रहे हैं। ये आप इसको एंजॉय भी कर सकते हैं, जिससे पता चलता मैंने है। खुद एंजॉय किया है सर, 2 समोसे तो मैंने भी खाए हैं। वही मैं भी इधर एक बार आया, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं होता। एक दिन सिर्फ पानी की किल्लत हुई थी, जिस दिन लट पड़ रहे थे, उस दिन पानी की 2-3 घंटे तक पानी के बिना बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई थी, और पानी बहुत ही मुश्किल हो गई थी ना। लोगों ने सोचा था इतने लोग आएंगे, ना पुलिस वाले ने। और उसी की जीत हुई है। कभी बात उस दिन किसी ने इतना अनुमान ही नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे। हाँ, उसी की आज जीत हुई है। और वो हमारे उसमें लोगों की। आने का योगदान सबसे ज़्यादा है ये दिल्ली पुलिस का ही। अगर 18 तारीख को वो सोनम वांगचुक को नहीं उठाते, इन्हें लगा कि मार मूर के भगाएंगे, भग हाँ जाएंगे। भाई, उनको लगा कि सोनम वांगचुक को उठा लेंगे 18 तारीख को, तो 20 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होगा। उसकी वजह से हीट और बढ़ गई लोगों मुझे में। ये बताइए, तो 20 तारीख को आए। भाजपा वाले अंदर घूम रहे हैं आप लोग, ये भाजपा वाले जितने भी घूम रहे हैं ना अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक कीड़ा काट रहा है, क्योंकि हम लोगों की जीत हुई है ना, और इनके दर्द सब हो कुछ रहा है। होने के बाद और इनके जो भाजपा के पिताजी हैं, ये लोग पिताजी बोलते हैं मोदी जी को वैसे, हाँ हाँ, ठीक है, वो जो है ना अपना पढ़ नहीं पा रहे थे